देखिए, दूसरा टाइप है रेक्टेंगल यानी आयत। आयत का डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी विपरीत भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं या वह आयत कहलाता है। देखिए फिगर बनाए हैं ए बी सी डी। ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है बी ए के या ए बी के। आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर है बी ए। ये आपका आयत का डेफिनेशन हो गया। ये अब देखते हैं इसके विशेषता के बारे में, आयत की विशेषता के बारे में। देखिए, गाय की विपरीत भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है या सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है। तो सबसे पहले आपको हम फिगर बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं। ये आपका आयत हो गया, नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। कहा है कि विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ देखिए ए बी और डी सी आपस में बराबर है। तो देखिए ए बी बराबर है डी सी। उसके बाद में ये दोनों आपस में बराबर है। बी सी बराबर है डी ए। चलिए देखेंगे हम लोग चतुर्भुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम वर्ग में आते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज है। वर्ग क्या है? इसके पहले आपको बहुभुज पढ़ाए थे, बहुभुज आप पढ़े थे, बहुभुज के सारा फंक्शन उसका बताए थे। ये कैसे जो है बंद आकृति जिसमें तीन भुजा हो त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है। लेकिन हम लोग यहाँ चैप्टर में पढ़ना है, चतुर्भुजों को समझना है। और चतुर्भुज में हम बहुभुज से स्टार्ट किए। इसके पीछे जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब सुनिए, इसमें पहले का टाइप है वर्ग। क्या टाइप है? अब वर्ग है तो आप देखिए इसका डेफिनेशन है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा और कोण आपस में बराबर होते हैं, वो वर्ग कहलाते हैं। जिसकी देखिए फिगर देखिए, ए बी सी डी एक वर्ग है। कैसा? देखिए ए बी सी और सी डी ये आपस में बराबर है और इसका कोण भी आपस में बराबर है। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। इसको विशेषता में आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ पे ए बी बराबर डी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सारी भुजा जो है आपस में बराबर है। और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सभी जो है आपस में कोण बराबर है और कोण का मान होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग समकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब चलिए यहाँ फिगर से समझेंगे, इसकी विशेषता को समझेंगे। इसकी विशेषता को समझेंगे। देखिए विशेषताएं क्या है? समांतर चतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में, सम चतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में नहीं जानिएगा तो आपको ज्योमेट्री नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती है, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए विशेषताएं, सबसे पहले कहा है कि सभी भुजाएं समांतर और बराबर होते हैं। तो एक शब्द आया समांतर, क्या शब्द आया? समांतर। बराबर आप लोग पूछते हैं कि सभी आपस में बराबर है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है तो यो 3 सेंटीमीटर, यो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन आप लोग समांतर नहीं समझते हैं, हम समांतर आप लोग समझाते हैं। समांतर क्या? अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि समांतर उसे कहते हैं कि दो रेखाएं आपस में कभी कहीं नहीं मिलेगी। दो रेखाएं आपस में कभी और कहीं नहीं मिलेगी, और हमेशा जो है इसका डिस्टेंस, इसकी दूरी समान रहेगा। जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरी जो है कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, एकदम और उतने डिस्टेंस पे रहता है जितना डिस्टेंस देख लीजिए। इसी को समांतर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल, समांतर। तो इसीलिए कहा है सभी भुजाएं समांतर और बराबर होते हैं। तो देखिए अगर इसको आगे आप बढ़ाइएगा, इसको बढ़ाइएगा, तो क्या ये भी कहीं मिला, बीसी कहीं मिला, नहीं मिला। एडी को भी आगे बढ़ाइए और बीसी को भी आगे बढ़ाइए, कहीं मिला, नहीं मिला। यानी इसको भी बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये समांतर है। बार बार यूज होगा क्वेश्चन में, ए बी समानांतर है बीसी, ए बी समानांतर है बीसी। तो समझ लीजिएगा, एगो ए बी रेखा है और एगो बीसी है, ये आपस में समानांतर है या डीसी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दूसरा विशेषता में आते हैं। कहा है कि सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण का मान होता है 90 डिग्री। आप लोग छठा क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इस बात को, जो समकोण का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री। तो ये चारों आपस में क्या है, चारों आपस में बराबर है, तो सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे आइए, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसका हम विकर्ण खींचते हैं दूसरे फिगर में। ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसका विकर्ण कितने हैं, ए बी सी डी। इसका विकर्ण ए सी और बी डी। ए सी और बी डी ये दोनों आपस में बराबर, जैसा कि हमारा विशेषता कह रहा है। दूसरी बात, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समविभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना, और भी विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है। यानी ये एसी और बीडी जो है, जहां जिस पॉइंट पे मिल रहा है वहीं उसका समद्विभाजन बिंदु होता है। और देखिए ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा। इसकी विशेषता आप लोग याद नहीं रखिएगा, मैथ आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बोझ होने लगेगा, ज्योमेट्री बोझ होगा, ज्यामिति आज तक हम लोग पढ़ के नहीं आए। उसके बाद देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनता है चारों तरफ से, तो इसकी ये विशेषताएं हैं। दूसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और ये विकर्ण जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम नामकरण कर दिए, नामकरण कर दिए ए बी सी डी, ए सी और बी डी, तो आप याद रखिएगा हाई हाई आपस में बराबर हो गया। यहाँ अगर नाम दे दिए ओ, तो हम कहेंगे बी ओ बराबर ओ डी, और ये दोनों आपस में बराबर है, आई ओ बराबर ओ सी। बात समझ में आई? तो ये हमारे जो था वर्ग की विशेषता था। किसकी विशेषता था? वर्ग की विशेषता था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।